हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटरिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ पद्माश्री शुभम। 2019 लोकसभा चुनाव के चलते सभी राजनीतिक दल आए दिन एक दूसरे पर अपने बयानबाजी से कोई न कोई नया बखेड़ा तो खड़ा कर ही देते हैं। नेता विपक्ष पर निशाना साधने और कीचड़ उछालने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। लेकिन अब तो एक बेहद ही अजीबोगरीब बयान सामने आया है। एक नेता ने दूसरे नेता पर कह दिया है कुछ ऐसा जिसे सुनकर आप भी पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे। और आश्चर्य करने वाली बात तो ये है कि दोनों नेता एक ही पार्टी से हैं। दरअसल शनिवार को खजुराहो सीट से बीजेपी प्रत्याशी वीडी शर्मा के समर्थन में प्रचार करने कटनी पहुंची उमा भारती ने भोपाल सीट से बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। हुआ यूं कि इस मौके पर उमा भारती से पूछा गया था कि क्या मध्य प्रदेश में उनकी जगह साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ले रही है, तो इसका जवाब देते हुए उमा भारती ने झट से बोल दिया कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर तो एक महान संत हैं। उनके मुकाबले में मैं तो बहुत ही साधारण और मूर्ख प्राणी हूँ। उनका स्थान साध्वी द्वारा लिए जाने पर केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने साध्वी पर तंज कसते हुए कहा कि वो तो एक महान संत हैं, उनसे मेरी तुलना ही नहीं है। मैं तो बहुत ही साधारण मूर्ख किस्म की प्राणी हूँ। अब उमा भारती के इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं, ये सोचना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उमा भारती खुद एक साध्वी होने के साथ साथ बीजेपी की कद्दावर नेता मानी जाती हैं और साथ ही वो केंद्रीय मंत्री भी हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो उनका कद पार्टी और सरकार दोनों में ही काफी बड़ा है, जबकि प्रज्ञा ठाकुर ने तो अभी राजनीति में मात्र कदम ही रखा है। ये बात भी सच है कि साध्वी प्रज्ञा हिंदुत्व का एक फायर ब्रांड चेहरा है, लेकिन साथ ही इस बात को भी झुठलाया नहीं जा सकता कि वो आतंकवाद जैसे संगीन अपराध की आरोपी भी हैं। आपको बता दें कि 2008 में हुए मारेगांव बम विस्फोट में शक के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और हाल ही में साल 2017 में उनके खिलाफ किसी सबूत के न मिलने के चलते उन्हें जमानत दे दी गई। दरअसल 29 सितंबर 2008 को एक मस्जिद के बाहर खड़ी एक मोटर बाइक में धमाका हुआ था, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। करीब 100 लोग घायल हुए थे, जिसके चलते वो 9 सालों तक जेल में भी रही थी। गौरतलब है कि उमा भारती ने इस बार खुद ही चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जाहिर की थी, जबकि कई दिनों तक उन्हें भोपाल से आखिरी बार चुनावी जंग में उतारे जाने को लेकर चर्चाएं गर्म थी। लेकिन अंत में इस लोकसभा सीट से साध्वी को ही बीजेपी की तरफ से टिकट मिला था, जिनके पार्टी में शामिल होने से लेकर उन्हें टिकट दिए जाने और नामांकन को लेकर चारों तरफ काफी बवाल भी हुआ था। उनका मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार मुख्यमंत्री रह चुके कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह से है। उमा भारती से जब इस मुकाबले को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि दोनों ही पार्टियां जीत हासिल करने के लिए दम लगा रही हैं। भोपाल एक ऐसी सीट है जहां बीजेपी की ही जीत होती आई है और इस बार साध्वी प्रज्ञा लड़ रही हैं तो उनकी भी जीत ही होगी। अब उमा के इस बयान को सुनकर तो कहने वाले ये भी कहेंगे कि क्या वाकई में वो इस बार किसी भी सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी या फिर माजरा कुछ और ही है। खैर, अब उमा के इस बयान पर साध्वी प्रज्ञा की क्या प्रतिक्रिया आती है, देखना दिलचस्प होगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नेटरिक न्यूज। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।